नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रहमत की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। प्रीशा बारी के बुलाने पर बारी के पास जाने लगती है। अनाया प्रीशा के पास बैठी हुई थी। अनाया प्रीशा को कहती है, तुम्हें तमीज़ नहीं है, घर आए मेहमान को अकेले छोड़कर नहीं जाया करते। तुम्हारे माँ बाप ने यही तमीज़ सिखाई है तुम्हें। वैसे तुम जैसी मिडिल क्लास घराने की लड़कियाँ, उनको इतनी तमीज़ कौन सिखाएगा। तुम्हारा इतना कसूर नहीं है। बाहर बारी के दोस्त आए हुए हैं, एक से एक अमीर आदमी है उनमें। जब बारी उनके सामने तुम्हारा तारुफ कराएगा तो बारी को बड़ा अजीब सा लगेगा। तुम्हारे और उनके स्टैंडर्ड में ज़मीन आसमान का फ़र्क जो है। प्रीशा अनाया के पास से उठकर चली जाती है। प्रीशा दिल ही दिल में सोच रही थी, मेरे और बारी के स्टैंडर्ड में वाकई ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कहाँ बारी और कहाँ बारी के दोस्त, और कहाँ मैं एक मिडिल क्लास घराने की लड़की। उन लोगों के दरमियान ऑकवर्ड लगूंगी। मुझे बारी के दोस्तों के पास नहीं जाना चाहिए। खामखा मेरी वजह से बारी को शर्मिंदगी होगी। अनाया को पार्टी में प्रीशा नजर नहीं आती। अनाया दिल ही दिल में कहती है, लगता है मेरी बात को प्रीशा ने सीरियसली ले लिया है। नहीं आ रही, अच्छा हो गया। मैं भी तो यही चाहती हूँ, बारी अपने दोस्तों से प्रीशा को ना मिलवाए। बारी के ज़्यादातर दोस्तों को पता ही नहीं बारी की शादी हो चुकी है, वो भी एक मिडिल क्लास घराने की लड़की से जो बारी की एम्प्लॉय थी। प्रीशा और बारी की तलाक के बाद आखिर मैं ही तो बारी की बीवी बनूंगी। जब किसी को बारी की पहली शादी के बारे में पता नहीं होगा तो मुझे भी दूसरी बीवी बनना ज़्यादा फील नहीं होगा। बारी को प्रीशा नजर नहीं आ रही थी। ये प्रीशा किधर गई? प्रीशा को अपने दोस्तों से मिलाना था। बारी इधर उधर देखता है, मिनाल प्रीशा कहाँ है? मिनाल कहती है, प्रीशा मुझे भी कहीं नजर नहीं आ रही बारी। बारी प्रीशा को लेने चला जाता है। बारी की नजरें प्रीशा पर पड़ती हैं। प्रीशा बारी को बहुत खूबसूरत लग रही थी। चांद इधर खड़ा है और उधर चांद के बारे में हर कोई पूछ रहा है, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम्हें अनाया ने कुछ कहा है? प्रीशा झिझकते हुए कहती है, नहीं बारी। बारी कहता है, तो फिर चलो। प्रीशा कहती है, अभी नहीं, मैं आपके दोस्तों से ज़्यादा मिली नहीं हूं ना, तो थोड़ी हिचकिचाहट महसूस कर रही हूँ। पहले हम मिसाली कपल बन जाए। बारी कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? प्रीशा कहती है, मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट बनना चाहती हूँ। बारी कहता है, प्रीशा ये बात अपने दिल से निकाल दो, तुम किसी से कम नहीं हो। मैं और तुम मिसाली कपल हैं। मेरे दोस्त तुम्हारी एक झलक देखना चाहते हैं, तभी तो तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। आज तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, इसका तुम्हें अंदाज़ा भी है। मेरे साथ चलोगी तो तुम्हारे साथ मेरी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। प्रीशा जाने लगती है। अच्छा, अगर आप कह रहे हैं तो मैं चलती हूँ। बारी प्रीशा को कहता है, ऐसे नहीं, ज़रा अपना हाथ आगे बढ़ाओ मेरी तरफ। बारी प्रीशा की तरफ हाथ बढ़ाता है। प्रीशा भी बारी की तरफ हाथ बढ़ाती है। बारी कहता है, अब हुई ना बात। सबकी नज़रें बारी और प्रीशा पर थी। दोनों की जोड़ी खूब सज रही थी। अनाया की नज़र जैसे ही बारी और प्रीशा पर पड़ती है, अनाया जल भुन जाती है। जितना इस लड़की को मैं नीचा दिखाने की कोशिश करती हूँ, ये उतनी ही ऊपर आती है। बारी को इसे पार्टी में लेकर आने की क्या ज़रूरत थी? अयान भी पार्टी में आया हुआ था। ये तो प्रीशा है। क्या बारी और प्रीशा की शादी हो गई है? इसका मतलब है बारी नहीं चाहता था कि मेरी और प्रीशा की शादी हो, तभी तो वो अम्मी के साथ प्रीशा के घर नहीं गया था। इसका मतलब है बारी और प्रीशा एक दूसरे को चाहते थे। मैं खामखा ही इन दोनों के बीच आ गया। जब मेरे बाद बारी को प्रीशा अच्छी लगने लगी, आखिर ये मौमा क्या है? अयान सोचों में गुम था। अयान और अनाया की टक्कर हो जाती है। अनाया और अयान एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। अनाया अयान को देखते ही कहती है, अयान तुम कब आए? अयान कहता है, बस अभी कुछ दिन पहले। अयान कहता है, अनाया ये लड़की तो बारी के ऑफिस में काम करती थी ना? अनाया कहती है, हाँ, 2 टके की एम्प्लॉय। बारी के साथ चक्कर चलाया और शादी कर ली। अयान कहता है, जहां तक मुझे मालूम है अनाया, तुम्हारी और बारी की इंगेजमेंट हो चुकी थी। अनाया कहती है, इस लड़की के लिए बारी ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। अयान खामोश था। बारी प्रीशा का तारुफ करवाता है। बारी प्रीशा को कहता है, एक भी शख्स ऐसा नहीं था जिसने तुम्हारी तारीफ ना की हो, करते भी क्यों ना, मेरी बीवी है ही इस काबिल। प्रीशा कहती है, हाँ ये बात तो है, क्योंकि मेरा शौहर मुझसे प्यार जो इतना करता है,
प्रिशे बारी को कहती है, बारी आई लव यू। बारी कहता है, एक बार फिर से कहो, ये लफ्ज़ सुनने के लिए तो मेरे कान कब से तरस रहे हैं। प्रिशे कहती है, जितनी आप मुझसे मोहब्बत करते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ। ये बात एक बार नहीं 100 बार कहूँगी। आपके साथ होती हूँ तो मुझे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। कल जिस तरह से आपने मेरा तारुफ करवाया, इसके बाद तो मेरी नज़रों में आपकी इज्जत और भी बढ़ गई। बारी कहता है, तुम्हारा तारुफ क्यों ना करवाता, तुम मेरी अकलौती बीवी जो हो। प्रिशब बारी की तरफ घूर कर देखती है। इसका मतलब है मुस्तकबिल में तुम्हारा और भी शादी करने का इरादा है। बारी कहता है, तौबा तौबा, बारी की इतनी मजाल जो तुम्हारी जगह किसी और को देने का सोचे। बारी और प्रिशे एक दूसरे के करीब होते हैं, दोनों एक दूसरे में डूब जाते हैं। बारी प्रिशे को अपना क्रेडिट कार्ड देता है। प्रिशे कहती है, ये क्या है। बारी कहता है, ये मेरा क्रेडिट कार्ड है जो आज से तुम्हारा है, तुम्हें जब भी ज़रूरत हो इसे इस्तेमाल कर लेना। प्रिशे कहती है, मगर बारी, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं। बारी कहता है, तुम मेरी जिम्मेदारी हो और जो तुम्हारे पैसे हैं उन्हें तुम आंटी और जोबी पर खर्च करोगी। तुम्हारे जितने भी अखराजात होंगे वो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि पूरे करूं, समझी तुम। प्रिशा मुस्कुरा देती है। बारी कहता है, बस मुझे बदले में तुम्हारी एक मुस्कुराहट चाहिए होगी। दूसरी तरफ अली से कहती है, आप कई दिनों से परेशान हैं ज़ुहैब, मुझे पता है कि मैं ला इलाज हूँ। ज़ुहैब कहता है, आई एम सॉरी अली से, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपनी टांगों पर खड़ी होगी, मैं ये वादा नहीं निभा सका। अली से कहती है, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए जिसका आपने इतना साथ दिया, रुपया पैसा पानी की तरफ बहाया। ज़ुहैब कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है, मुझे अब भी खुदा के घर से पूरी उम्मीद है कि तुम अपने पाँव पर खड़ी होगी। अली से कहती है, ज़ुहैब आपने मुझे माजूरी के साथ कबूल किया, कभी तो आप इस माजूरी से बेजार होंगे ना। ज़ुहैब कहता है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो अली से, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, अपनी जान से ज़्यादा चाहता हूँ तुम्हें। अली से कहती है, मेरा भी फ़र्ज़ बनता है मैं भी आपको खुशियाँ लुटाऊँ। ज़ुहैब कहता है, तुम खुशियाँ दे तो रही हो। अली से कहती है, ज़ुहैब तुम दूसरी शादी कर लो। ज़ुहैब अलीज़े से नाराज़ हो जाता है, आइंदा ऐसी बात गलती से भी मत कर देना। रुमैसा बेगम को पता लग जाता है आलम आजकल ज़ुबैदा बेगम के साथ नाश्ता करता है। इसका मतलब है ये दोनों माँ बेटियाँ बड़ी चालाकी से आलम को मुझसे दूर करना चाहती हैं। इनकी ये ख्वाहिश तो मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगी, वो हाल करूंगी कि हमेशा याद रखेंगी। आलम को कहती हूँ इनको घर से निकाले, ये घर मेरा और मेरे बच्चों का है, हमसे इनका वजूद बर्दाश्त नहीं हो रहा। ड्रामा रहमत में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।